युद्ध में पुतिन की सेना को ज़ेलेंस्की के जाबाज जमकर टक्कर दे रहे हैं। अमेरिकी और साथी देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में रूस पर घातक प्रहार भी कर रहा है। और इस बीच अमेरिकी भविष्यवाणी ने पुतिन को डरा भी दिया है। क्या है वो दावा और पुतिन के कौन से चोट देने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की, देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध का साल पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण वार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन और उनकी सेना को लेकर अमेरिका ने जो दावा किया है, वो पुतिन के बारूदी गोदाम और उनकी युद्ध नीति का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। ब्रसेल्स में अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने दावा किया कि साल पूरा होने से पहले ही रूस जंग हार चुका है। युद्ध की रणनीति, बारूद की कमी और कुशलता की रूस की सेना को कमी खल रही है। ये जो दावा है वो ज़ेलेंस्की को खुश करने वाला है। मार्क मिली के मुताबिक युद्ध के मैदान में रूस की सेना भारी कीमत चुका रही है। करीब 1 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए पहली मिसाइल दागी थी, लेकिन यूक्रेन नेटो की मदद से न सिर्फ मैदान में वहीं का वहीं टिका है, बल्कि रूस के नक्शे को ही बदल रहा है। ज़ेलेंस्की के जाबाज रूस की सेना को जवाब दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कई मोर्चों पर रूस की सेना जंग हार चुकी है। NATO and this coalition has never been stronger, and Russia is now a global pariah, and the world remains inspired by Ukrainian bravery and resilience. In short, Russia has lost. They've lost strategically, operationally, and tactically, and they are paying an enormous price on the battlefield. अमेरिका और नेटो सहयोगियों ने यूक्रेन में अरबों डॉलर की सैन्य मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने रूस के सैनिकों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। मार्क मिली के मुताबिक पिछले महीने तक रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। जंग का साल पूरा होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर नए राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें अब्राम्स M1A2 टैंकों के साथ यूक्रेन को तोप, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही हैं, जो आने वाले वक्त में यूक्रेन पहुंचेंगी। महायुद्ध खूनी युद्ध में बदलता जा रहा है। ज़ेलेंस्की दावा कर चुके हैं कि युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी हमले को लेकर डर जाहिर किया है। और 24 फरवरी से पहले अमेरिका की अगर बात करें तो यूरोप और दहशत में है अमेरिका। टेंशन का आलम यह है कि 50 देशों के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पुतिन से आखिरी मुकाबले का प्लान बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सबसे मजबूत किले को 3 तरफ से घेर लिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की अगले 240 घंटे में सरेंडर कर देंगे। क्या यूक्रेन के एक और मजबूत किले पर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया है? क्या रूस की आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के बख्मुत को फतेह कर लिया है? चौबीस फरवरी 2023 से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक और अहम इलाके को खोने की कगार पर है, तो व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव बख्मुत की बाधा को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है।
जुलाई 2022 से बखमूत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहाँ रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमूत की जंग जीत चुका है। बखमूत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका भी अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमूत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार है। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमूत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब भी बखमूत पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर वो जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। Нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові इससे पहले ताबड़तोड़ बमबारी के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर क्रास्ना होरा इलाके पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। В Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные... बखमूत की जीत रूस के लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत होने का दावा किया जा रहा है। मतलब यह है कि एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी अब कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस के सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है। लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमूत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से 2 और इलाके भी छिटक सकते हैं। क्योंकि बखमूत के बाद क्रेमातोरस्क और स्लोवियांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर रूस की सेना के टारगेट पर होंगे। बखमूत की जीत रूस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है, आपको ये बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि ब्रसल्स में नेटो के 30 देशों समेत यूक्रेन के 50 मददगार देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा क्यों लगा है। फिलहाल फ्रंट लाइन पर रूस की ताकतवर फौज से लड़ती जूझती यूक्रेन की सेना का संघर्ष देखिए। Принял плюс, принял. Дякую за работу, отличная работа, парни. यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत है। एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी कम पड़ रहे हैं।
यूक्रेन आए दिन दुश्मन के लाखों सैनिकों, सैकड़ों टैंकों और जंगी जहाजों को मार गिराने के दावे करता है, लेकिन अब रूस ने जो दावा किया है उसने अमेरिका और यूरोप को बेचैन कर दिया है। क्रेमलिन के दावे के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के 324 प्लेन, 207 हेलीकॉप्टर, 7,840 टैंक और 404 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में नए टैंकों की खेप भेजने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका दहशत से भर गए हैं कि कहीं उनके चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और एब्रम्स टैंकों की साख भी मिट्टी में न मिल जाए, क्योंकि रूस इन टैंकों को बर्बाद करने या फिर इस पर कब्जा करने की मंशा का सरेआम इजहार कर चुका है। यही वजह है कि अपने हथियारों को बचाने और रूस को हराने के मकसद से ब्रसल्स में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। खुद नेटो ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की जंग में एक दिन में जितना गोला बारूद की दरकार है, उतने तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर भी एक दिन में बनाने में नाकाम है। War in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting Allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है।